1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा वो पकड़ा भी गया है। उनको अब कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा में सर क्या पूजा में अलग से उसके लिए क्यूआरटी का टीम और रेगुलेशन उस सफ़ेद ड्रेस में भी लगाया गया है। जैसे उस तरह का सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। स्टेशन से डकमंगला, भट्टाचार्य से डकमंगला और स्वामीनंदन जो बाटा मोड़ कहते हैं वहाँ से डकमंगला की तरफ ई रिक्शा साइकिल तक का परिचालन बंद रहेगा। दुर्गा पूजा को लेकर पटना पुलिस की तैयारियां जहां एक ओर पूरी कर ली गई है तो वहीं यातायात व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पटना यातायात पुलिस भी अब अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की पटना जिले में तैनाती करने का पूरा प्लानिंग कर लिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी पटना DSP 2 अनिल कुमार ने दे दिया है और साथ ही साथ ये बताया है कि लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती यातायात पुलिस की ओर से की जाएगी, जो कि पटना के चप्पे चप्पे पर यातायात नियमों का पालन कराने में अपनी जो सहभागिता दिखाते नजर आएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी अन्यत्र और बाइकर्स गैंग है उस पे भी यातायात पुलिस की पैनी निगाह बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो DSP 2 अनिल कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में दशहरा पर्व को लेकर होने वाले भीड़ को नियंत्रण करने की यातायात व्यवस्थाओं के साथ साथ पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना DSP ट्रैफिक 2 अनिल कुमार, आइए सीधे सुनवाते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। इस सभी की जानकारी के लिए मैं पूर्व में भी इस तरह का मैसेज दिए हैं आप लोगों के माध्यम से। सबसे पहले तो हम बता दें कि कोतवाली से जो डकमंगला की तरफ जाते हैं, कोतवाली से डकमंगला, स्टेशन से डकमंगला, भट्टाचार्य से डकमंगला और स्वामीनंदन जो बाटा मोड़ कहते हैं वहाँ से डकमंगला की तरफ ई रिक्शा साइकिल तक का परिचालन बंद रहेगा। मूर्ति में काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाती है, जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावना रहती है, वाहन का चलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग एहतियात के तौर पर इस तरह की कार्रवाई किए हैं जो कल से लागू 9 से भीड़ को देखते हुए। समय में आगे पीछे कल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कल से इसको लागू किया जाएगा पट खुलते ही। दूसरा चीज़ कि जो भी इनकम टैक्स से आएंगे वोल्टास, तो वोल्टास से डायरेक्ट कोतवाली की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। म्यूजियम के पीछे से रास्ते से म्यूजियम के उत्तरी छोर से जाकर पुलिस लाइन की तरफ से गांधी मैदान या बांसघाट राजापुर पुल चाहे गंतव्य स्थल की ओर अपना जा सकते हैं। उसके बाद गांधी मैदान से अगर चाहे राइट साइड में जिनको जाना है, पुनः वापस जाना, आने के बाद अपना चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं, वहीं से राइटर लेके कोतवाली थाना के सामने से GPO के ऊपर या दाहिने इनकम टैक्स की ओर जा सकते हैं। उनमें कोई रोक नहीं, लेकिन GPO से नीचे किसी भी वाहन के प्रवेश पर निषेध है, नीचे प्रवेश नहीं होगा। दूसरी बात है कि गांधी मैदान एरिया पूरी तरह से फ्री है, कहीं से भी परिचालन हो सकता है, उस पर कहीं से भी रोक नहीं है। उसके बीच में बाएं तरफ भी आसियाना के पास भी और डुमरा से जस्ट चकपुरा के पास भी प्रतिमा स्थापित होते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। उस भीड़ को देखते हुए हम लोग जगदेव पथ से और डुमरा के बीच में परिचालन को डाइवर्सन किए हैं। सीधे एयरपोर्ट के रास्ते से जगदेव पथ BMP के रास्ते से निकल सकते हैं। जिनको टमटम पड़ाव या पश्चिम की दिशा में जाना हो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। उधर से आने वाले लोग जो भी हैं, अगर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो नीचे से जगदेव पथ से आके BMP के रास्ते से एयरपोर्ट चाहे गंतव्य स्थल की ओर जा सकते हैं। अगर उनको बेली रोड आना है, कोतवाली की तरफ आना है, तो सीधे ऊपर जो हमारा पुल है रूपसपुर से होकर, जो पारस हॉस्पिटल के सामने ऊपर जो पुल है, उस पुल से आके सीधे पूरब की दिशा से डकबंगला के पहले जो इनकम टैक्स तक है वहाँ पर परिचालन होगा। R ब्लॉक से जा सकते हैं, चाहे वोल्टास से बाएं होकर अपना गंतव्य स्थल की ओर जा सकते हैं। इनमें पूरा ओल्ड बाईपास मेरा GPO से ऊपर R ब्लॉक फ्री रहेगा, दोनों लेन चलता रहेगा। करवी गैया दोनों लेन चलता रहेगा, कोई रोक नहीं है। गायघाट से पाबंदी रहेगी। गायघाट का एरिया है जो उधर बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी और अन्य मूर्तियाँ स्थापित है, तो सभी नागरिकों से हम अपील करेंगे कि वहाँ पर वाहन का प्रवेश नहीं करें। खास करके पश्चिम दरवाज़ा पूर्व दरवाज़ा के बीच परिचालन नहीं होगा।
उन वाहनों का गंगा के किनारे जो मेरीन ड्राइव है और नीचे जो रास्ता बना हुआ है उसका प्रयोग करें। काफ़ी जगह पार्किंग की बनी हुई है, उन जगह पर आप पार्किंग कर सकते हैं। रात्रि के खास करके जो बड़े वाहन हैं, सभी जो 10 बजे के बाद नो एंट्री फ्री होता है, उन लोगों से अनुरोध है कि 9, 10, 11, 12 4 दिन तक शहर में वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, 24 घंटा बंद रहेगा। अपना बाहरी रास्ता लेकर न्यू बाईपास के रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। रहेंगी, आम लोग भी दर्शन के लिए आते हैं, कोई रास्ता नहीं है। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा। 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है, उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफ़ी मात्रा में उत्पाद के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा वो पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा में सर क्या पूजा में अलग से उसके लिए QRT का टीम और रेगुलेशन उस सफ़ेद ड्रेस में भी लगाया गया है। जैसे उस तरह का सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अन्यत्र मेला में घूमने आए लोग गाड़ी इधर उधर पार्क कर देते हैं और जिससे कि यातायात व्यवस्था कहीं ना कहीं बाधित होती है। हम सभी आम नागरिकों से अपील करेंगे कि यत्र तत्र अपना गाड़ी नहीं लगावें, सभी हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 24 घंटा मेरा ICCC कार्यरत है। लोगों को कभी कभी भ्रम होता है कि रात्रि में 10 बजे के बाद चालान नहीं कटता है, जब मेला में नहीं कटता है, तो इसको दूर कर लें। 24 घंटा ऑटोमेटिक सिस्टम लागू है, उस पर कार्रवाई होती है। मिलर स्कूल है, गांधी मैदान है, कहीं भी पार्क कर सकते हैं। स्टेशन का जो एरिया बना हुआ है उस एरिया में पार्क कर सकते हैं। गांधी मैदान का काफ़ी स्पेस है, वहाँ पार्क करके अपना दुर्गा पूजा बाल बच्चों के साथ अपना एंजॉय कर सकते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं है। लेकिन रोड पर नहीं लगाएं, रोड पर लगाने से रास्ता संकीर्ण रहता है, फिर आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम क्रेन के माध्यम से हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखा जाए तो DSP 2 के द्वारा लगातार दशहरा पर्व जैसे मेले के साथ साथ कई यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं और यातायात को बहाल भी करने का उनका अनुभव काफी दिनों का है। ऐसे में इस बार दशहरे मेले में होने वाले भीड़ को भी नियंत्रण करने की पूरी व्यवस्था ट्रैफिक DSP 2 ने कह दी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।